सनातन धर्म की मान्यताएं और विज्ञान के तर्क कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। इसका एक योग्य उदाहरण है भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्रीहरि के इन अवतारों का संबंध विज्ञान से भी है। भगवान के ये 10 अवतार मानव सभ्यता के विकास के क्रम को दर्शाते हैं। आज हम इन अवतारों के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। पहला अवतार, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मछली रूप में था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल में हुआ था। दूसरा अवतार कछुआ। श्रीहरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है, तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के क्रम में कछुए का स्थान है। तीसरा अवतार वराह देवता। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए वराह देवता, जो जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं। यानी मानव विकास के क्रम में जीवन पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जानवरों के रूप में विकसित हुआ। चौथे अवतार नरसिंह भगवान। चौथे अवतार के रूप में श्रीहरि नरसिंह भगवान के रूप हुए। यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। यानी विकास के क्रम में नरसिंह भगवान के साथ मनुष्य के रूप में प्रवेश किया। पांचवें अवतार वामन देवता। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए। यानी नरसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अब बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मनुष्य 2 प्रकार के होते थे, होमो इरेक्टस नरवानर और होमो सेपियंस मानव, जिसमें होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। छठे अवतार परशुराम। अब विकास के क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता भी पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी के पास हथियार के रूप में कुल्हाड़ी भी थी, जो गुफा और वन में रहने के लिए भोजन जुटाने और अन्य सामग्री को इकट्ठा करने में काम आई। 7वें अवतार प्रभु श्री राम। जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी भीड़ हो गई तो राजा प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरे। 8वें अवतार श्री कृष्ण। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी बनकर उभरे, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है और कैसे खुद को और अपने परिवार को आनंदित किया जा सकता है। 9वें अवतार महात्मा बुद्ध। 9वें अवतार थे महात्मा बुद्ध, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। 10वां अवतार कल्कि। अंत में 10वां अवतार कल्कि भगवान आएंगे, जो कि कलयुग में पाप का अंत करेंगे। श्रीमद् भगवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में होगा। माना जाता है यह भगवान का अंतिम अवतार होगा। कब करें भगवान विष्णु की पूजा? ऐसा माना गया है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से गुरु ग्रह को शांत करने में मदद मिलती है, क्योंकि विष्णु जी सौर मंडल के ग्रह गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही पीला रंग विष्णु जी का अति प्रिय है। इस दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए और पीली चीज़ों से ही इनकी पूजा की जानी चाहिए, जैसे केला, पीले फूल, बेसन के लड्डू या पीले मीठे चावल। धर्म ज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए लाइव सिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें।